हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत में आप सभी का स्वागत है। शिव जी की श्रृंखला चल रही है और शिव जी के ही विवाह की तैयारियां अब शुरू होने वाली है। सो द हीट इज ऑन। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। पिछली बार की कथा में हमने ये देखा था कि किस प्रकार देवताओं को थोड़ा सा घबराने लग गए थे कि यदि हिमालय पर्वत की बेटी का विवाह शिव जी के साथ हो गया तो हिमालय पर्वत को सैल्वेशन, मुक्ति प्रदान हो जाएगी और वो ये धरती को छोड़कर चले जाएंगे। तब क्या होगा? जितने साधु सन्यासी यहाँ पर हैं, धरती पर हैं, पृथ्वी पर हैं, जो हिमालय के आश्रय में रहकर और अपनी साधु और अपनी भक्ति करते हैं, वो जो तपस्या करते हैं, उनके तपस्या करने का सब स्थान छिन जाएगा। तो इन्हें इसीलिए उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, उसके बाद में इंद्रदेव से अनुरोध किया, लेकिन सबने जब मना कर दिया तो फाइनली वे शिव जी के ही पास गए। और शिव जी तो ठहरे भोलेनाथ। शिव जी भोलेनाथ है और शिव जी स्वयं ही वहां पर चले गए और जाकर उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। किस प्रकार? उन्होंने अपनी ही एक ब्राह्मण के रूप में वहां पर पहुंचकर, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में पहुंचकर, और मीना देवी और हिमालय के सामने अपनी ही बुराइयां करना शुरू कर दिया और अपने लिए कई सारे विपरीत शब्द कहे, अपशब्द कहे और अनादर किया। और रिजल्ट क्या हुआ उसका? रिजल्ट ये हुआ कि मीना देवी जो थी, पार्वती जी की जो माता, वो बहुत कुपित हो गई और इतने क्रोध में उन्होंने सब अपने सुंदर वस्त्र निकाल के, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, सारे आभूषण उतार कर, और वो कोप भवन में जाकर बैठ गई और उन्होंने वहां पे रोना शुरू कर दिया, अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक की कथा हम पिछली बार सुन चुके हैं। अब आज तो शिव जी की बारात निकालने वाले हैं हम। तो किस प्रकार मीना देवी को कोप भवन से बाहर लाया गया और फिर क्या ड्रामा हुआ, क्योंकि हर बारात में तो ड्रामा होता ही है। तो इस बारात में क्या ड्रामा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए, अब मीना देवी जो है वो कोप भवन में बैठी हुई है और शिव जी चले गए, ब्राह्मण रूप में थे, फिर से कैलाश चले गए और अब फिर से दुखी हो गए कि किस प्रकार मैंने तो पार्वती को वचन दे दिया है कि मैं उन्हें पत्नी स्वरूप स्वीकार करूंगा और मैं उनका पति होऊंगा, पर अब ये तो सारी की सारी उल्टी पड़ गई कहानी। देवताओं के कथन में आ गया, कहने में आकर मैंने खुद ही सब गड़बड़ कर दिया। और विवाह करना भी आवश्यक है, क्योंकि ताड़कासुर को मारने का केवल एक ही यही उपाय था कि वो विवाह करते और विवाह उपरांत उनका जो पुत्र पैदा होता, उसी से ही वही ताड़कासुर का वध कर सकता था। इट इज नॉट आजकल के समय में ना सब, मतलब विवाह करना जरूरी था, आवश्यक था। तो शिव जी अब सोचने लगे कि जो खेल मैंने बिगाड़ा है उस खेल को मुझे ही सही करना पड़ेगा। तो शिव जी ने तुरंत सब सप्त ऋषियों को फिर से बुलाया, उनको स्मरण किया और उनको बुलाया। सारे के सारे सप्त ऋषि वहां उपस्थित हुए और बहुत प्रार्थना करने लग गए कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया है, बुलाया है, आप बताइए हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। तो शिव जी ने कहा कि हे मुनिवरों, आप जरा सुनिए, मेरी कथा कुछ गड़बड़ हो गई है। पहले मैंने ही आपको भेजा था पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए, और फिर अब उसके बाद जब पूरा विवाह संपन्न हो गया और मैंने पार्वती जी को वचन भी दे दिया, उनको ब्लेसिंग्स भी दे दी, आशीर्वाद भी दे दिया, और मैंने वरदान भी दे दिया कि मैं उनको पत्नी स्वरूप स्वीकार करूंगा, पर अब ये सब खेल गड़बड़ हो गया। देवताओं के कहने में आके मैंने जाकर खुद ही अपनी निंदा की और अपना अपशब्द कहे अपने बारे में। और ये कहने के बाद मीना देवी जो है, पार्वती जी की जो माता, वो इतनी क्रोधित हो गई है, कुपित हो गई है कि उन्होंने अ, विवाह करने से मना कर दिया है और अब वो कोप भवन में लेटी हुई है और रुदन कर रही है।
आपको तो पता है कि किस प्रकार ये अनिवार्य है कि मेरा विवाह पार्वती के साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताड़कासुर का वध करने के लिए हमारा पुत्र होना जरूरी है। अब इस जो बिगड़े हुए खेल को संवारने का जो जिम्मा है मैं आपको देता हूँ, प्लीज आप ही कुछ कीजिएगा। तो सारे सप्तऋषियों ने हाथ जोड़े और बोले कि हे प्रभु, आपने हम पर हमें छोटी सी भी सेवा करने का जो अवसर देते हो, ये हमारे भाग्य खुल जाते हैं। हम आपकी जो आज्ञा है उसको जरूर मानेंगे और निवेदन को लेकर हम जाएंगे वहां पर। अब सप्तऋषि सीधा आकाश मार्ग से उड़ते हुए सारे के सारे सातों ऋषि अपनी पत्नियों सहित वो पहुंचते हैं हिमालय के पास में। हिमालय जो है वो देखता है, अरे सप्त ऋषि आकाश मार्ग से अपनी पत्नियों के साथ मेरे घर पधार रहे हैं, मेरे शहर में। तो हिमालय पर तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और सप्त ऋषि भी हिमालय की जो नगरी है उसकी सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा विवरण है हिमालय की नगर की शोभा का विवरण दिया हुआ है। और हिमालय जो है वो बहुत उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और फिर से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अरे धन्य भाग, सेवा का अवसर पाया। आप बताइए किस प्रकार मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो सप्तऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आवभगत हो गया, बैठ गए सप्तऋषि अपनी पत्नियों के साथ। तो कहने लगे कि हे प्रभु, आप शायद हिमालय पर्वत, हे शैलराज, आप शायद जानते नहीं कि हमारे जो प्रभु हैं शिव जी, वो भोलेनाथ, वो सारे जगत के पिता हैं, और पार्वती जो है वो जगत की माता है। तो इन दोनों का विवाह तो अनिवार्य है, आप चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। और आप यदि अपने जन्म को सफल करना चाहते हैं तो आप जगत के गुरु जो शिव जी हैं उनके भी गुरु बन जाइए, उनको अपनी बेटी प्रदान कर दीजिए। इसी इच्छा से और इसी निवेदन से हम आपके द्वार पर आए हैं, लिटरली भिक्षा मांगने के लिए कि भिक्षाम देही, अपनी बेटी को मुझे दीजिए, आपकी बेटी मिलेगी तो ही हमारे प्रभु शिव जी का, उनके साथ शिव जी का विवाह होगा। तब हिमालय ने कहा कि देखिए, मैं पहले ही शिव जी को स्वीकार कर चुका था और सब कुछ सही चल रहा था, परंतु फिर सडनली हमारे घर एक वैष्णव ब्राह्मण आए, बूढ़े ब्राह्मण थे, वैष्णव ब्राह्मण थे, और फिर उस उन्होंने ही शिव जी की ऐसी बुराई की है, ऐसी निंदा की है कि उस निंदा को और उस अपशब्द को सुनकर, उस विवरण को सुनकर कोई भी माता कैसे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती है। इसीलिए मेरी जो पत्नी मीना देवी है वो तो आपको भवन में बैठी है और वो रुदन कर रही है, और मैंने उनको बहुत समझाने का प्रयत्न किया है पर वो तो अब मान ही नहीं है। तब सप्तऋषियों ने अपनी तब वशिष्ठ जो ऋषि वशिष्ठ हैं, ऋषि वशिष्ठ की जो पत्नी है अरुंधति, उनसे निवेदन किया कि माता आप जाइए और जाकर आप मीना देवी को समझाइए। तो अरुंधति जो थी वशिष्ठ मुनि की जो पत्नी, वो कोप भवन में जाती हैं और जाकर वहां पर बैठ जाती हैं। तब अरुंधति उनसे कहती है कि मीना देवी प्लीज आप उठिए और देखिए आपके घर कौन आए हैं, सप्त ऋषि आपके यहाँ पधारे हैं, आप प्लीज उठिए, सबका स्वागत कीजिए। तो मीना देवी कहती है कि मेरे तो भाग्य खुल गए, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप सब मेरे यहाँ पधारे हैं। पार्वती और मैं, हम दोनों आपकी दासी हैं। पार्वती भी तभी वहीं पर कोप भवन में अपनी माता को समझाने के लिए वहां बैठी थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ भी कह सके। तब मीना देवी कहती है कि मैं हमें आपकी दासी हूँ, आप जो कहिए मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। तो अरुंधति कहती है सेवा करने के लिए आपको कोप भवन से बाहर आना पड़ेगा ना, आप प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। तब उनके कहने पर मीना देवी थोड़ी सी सुसज्जित होकर थोड़ा सा और वहां कोप भवन से बाहर आती हैं, और बाहर आकर सब सप्तऋषियों को प्रणाम करके वहां पर बैठ जाती है। पर मूड बहुत बुझा हुआ, मन एकदम उदास, चेहरे पर बहुत ज्यादा दुख, और वो कुछ कहने के मूड में ही नहीं है, बात करने के मूड में ही नहीं है। ये आगे भी पता चलेगा, बहुत गुस्से में है। तब सप्तऋषि कहने लग जाते हैं कि हे शैलराज, हे हिमालय पर्वत, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी बेटी पार्वती का जो विवाह है वो महादेव के साथ करवा दीजिए, क्योंकि उनका जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर का वध कर देगा। और आप शायद नहीं जानते कि महादेव तो एक्चुअली विवाह करने के लिए उत्सुक ही नहीं थे, वो तो आपकी बेटी भी इतनी तपस्या कर रही थी, इतनी कठोर, और उनकी तपस्या को फलीभूत करने के लिए महादेव वहां प्रकट हुए
हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और फिर उनको वचन दिया कि वो उनकी मन की इच्छा को पूरी करेंगे। और फिर उनसे उनको कहा कि वो उनको पत्नी स्वरूप स्वीकार करेंगे। वो तो तभी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु आपकी बेटी ने कहा कि नहीं, आप तरीके से प्रॉपर वैदिक रीतियों के अनुसार आप आकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए। तो हिमालय कहने लगे कि ये सब तो सही है, मैं समझ रहा हूं, पर आप ये सोचिए कि वो ब्राह्मण के जाने के बाद हम भी सोचने लग गए हैं कि ये जो शिवजी है ना, ही इज नॉट रॉयल इनफ। वो कुछ राजसी तो है नहीं, मैं तो राजा हूं और मेरी बेटी राजकुमारी। तो ये शिवजी का तो कहीं पर भी कुछ राजसी ठाठ ही नहीं नजर आता। उनका कोई आश्रय नहीं, उनके कोई सगे संबंधी नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई नाते कोई नहीं। तो कैसे ऐसे घर में हम विवाह कर दे अपनी बेटी का? ये जानते हुए, सब जानते हुए, कोई भी अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में कर सकता है कि जिसका कोई घर नहीं, परिवार नहीं, कोई ठिकाना नहीं, शक्ल सूरत अजीब सी है? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि सुनिए, इस जगत में तीन तरह के वचन बोलने वाले लोग होते हैं, तीन तरह के वचन कहे जाते हैं नीति शास्त्र के अनुसार। पहला वचन वो होता है जो बहुत सुंदर लगता है और कानों को बहुत मीठा लगता है, परंतु वो असत्य होता है और अहितकारी होता है। इट इज नॉट गुड फॉर अस, और वो झूठ है, पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे प्रकार का वचन ऐसा होता है कि जो थोड़ा कष्टदायक होता है, सुनने में अप्रिय लगेगा कानों को, परंतु वो सत्य है और वो हमारे भले का है और अंत में हमें सुख प्रदान करता है। और तीसरे तरह का जो वचन होता है, वो सबसे ज्यादा वो सुखकारी भी है और सुंदर भी है और श्रेष्ठ भी है। पर हर समय इस प्रकार के वचन कोई बोल नहीं सकता कि जो सत्य भी हो और सुनने में भी अच्छा लगे। आप मुझे बताइए कि आप किस प्रकार के वचन सुनना चाहते हैं मुझे, आप मुझसे? क्या मैं आपको सत्य वचन कहूं या सुंदर वचन कहकर झूठ कहूं? तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो मैं आपको छलूंगा। तब वशिष्ठ मुनि जो है वो कहते हैं कि शिवजी जो है वो तो पूरे के पूरे ब्रह्म ज्ञान से पूरित है, वो ब्रह्म ज्ञान से भरे हुए हैं। उनको ये राजसी ठाठों की लालसा ही नहीं है। जो मटेरियल कंफर्ट्स, जो हम संपत्ति ढूंढ रहे हैं, वो रजोगुण में आती है, और ये रजोगुणी संपत्ति की उनको बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। वो चाहे तो अभी चुटकियों में महल खड़े कर दे। उन्होंने सती के लिए भी इसी प्रकार के बड़े बड़े महल खड़े कर दिए थे, परंतु उनको ऐसी इच्छा ही नहीं है, उनको चाह ही नहीं है। वो अपने जो रूप उन्होंने बनाया हुआ है वो तो केवल एक लीला के लिए उनका स्वरूप है। जिस प्रकार उनके सबको अच्छा लगे, सारे जो उनके भक्त हैं उनको पसंद आए, इस प्रकार का उन्होंने ये स्वरूप बनाया हुआ है। शिव जी जो है वो अपनी बेटी को, अगर कोई अपने बच्चे को दुख से, मतलब कोई दीन हो, गरीब हो और दुखी जो रहता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को यदि कोई सौंप देता है और उनके साथ विवाह कर देता है, तो इसका उसको फिर पाप लगता है, फिर वो पाप का भागीदार होता है। इस प्रकार का विवाह नहीं कर सकता कोई भी। परंतु ये जो शिवजी है, ये तो महान है। ये तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के साथ में सारे संसार का सृजन और संहार करने के लिए वो हमेशा साथ में मिले हुए हैं। वो सर्वशक्तिशाली हैं। शिव जी तो शिवा के ही है। आपकी बेटी जो शिवा है वो शिव की ही है। आप माने या ना माने, यदि आपने अपने मन से विवाह नहीं किया तो भी ये विवाह तो होना ही है, निश्चित है। ये विवाह अनिवार्य है। तो इसीलिए आप बेझिझक इस विवाह के लिए सम्मति दे दीजिए। शिव जी ने ही आपकी बेटी जब तपस्या कर रही थी तब उनको वरदान दिया था कि वो उनके वरदान को पूरा करेंगे और उनकी मेहनत को सफल करेंगे। और उनके वरदान के अनुसार शिव जी ने उनको अपनी पत्नी स्वीकार करना एक्सेप्ट किया था। ये कहने के बाद, और फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर, बिल्कुल एक सप्ताह के अंदर एक बहुत मंगल शुभ दिन है, और उस दिन आपको निश्चित करके शिव जी का विवाह कर देना चाहिए। अब इतना सब कहने के बाद हिमालय ने कहा, अब आप अगर इस प्रकार बोल रहे हैं कि वो लीला स्वरूप है और उनका सब विष्णु भगवान और शिव जी, ब्रह्मा जी के साथ वो सारे संसार का सृजन और संहार करते हैं, तो मैं आपकी बातों को मान लेता हूँ और इसलिए अब मैं विवाह के लिए सम्मति देता हूं। परंतु मुझे अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं उनसे तो पूछना पड़ेगा। तो हिमालय ने सारे पर्वतों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया,
और गंध मदन मंदार मैनाक विंध्या, मैनाक तो उनका बेटा है, विंध्याचल, ऐसे सब पर्वतों को बुलाया और उनसे सलाह मशवरा किया। सबने कहा कि हमें लगता है ये विवाह कर देना चाहिए। इतनी सब बातें सुनकर मीना देवी भी एक बार बोली ठीक है, ओके आई अग्री, क्योंकि अरुंधति ने उनको भी कन्विंस कर दिया मीना देवी को कि ये विवाह करने से आपके भाग्य खुल जाएंगे। आपको इस प्रकार का इतने उच्च कोटि का जो स्पेशल ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ में जो मिलकर सृजन करते संहार करते, इस प्रकार का जमाई कहाँ ही मिलेगा। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया, प्रार्थना की और सप्तऋषियों से कहा कि हमारी बेटी को हम आपको वचन देते हैं कि ये शिव जी की ही है और हम इसका विवाह शिव जी के साथ निश्चित कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, आई एम। तो इस प्रकार का उन्होंने उनको वचन दिया और सप्तऋषि वहां से प्रसन्न चित्त होकर चले गए कि अब तो सब काम बढ़िया हो गया। तब मुनियों ने सब पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और हिमालय को भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप तो हमेशा से ही, आपका शिखर बहुत ऊंचा है, परंतु आज जो आपने इस विवाह के लिए सम्मति दी है, इसीलिए आपकी ख्याति और आपकी ऊंचाई हमेशा छूती रहेगी। सब हमेशा हिमालय को ऐसे समझेंगे कि वो केवल नाम से ही नहीं, केवल आकार से ही नहीं, परंतु कर्म से भी उन्होंने बहुत अपनी शिखर की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। तुरंत वो जाके सप्तऋषि पहुंचे और उन्होंने शिव जी को ये खुशखबरी दी कि आपका विवाह फिर से जुड़ गया है और पार्वती जी के साथ अब विवाह निश्चित हो गया है। 1 हफ्ते बाद की तारीख निकली है, केवल 1 सप्ताह है, आपको अब शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब शिव जी बोले, अब पर मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार ये शादी होगी, मुझे आप सब गाइड कीजिए। तो सप्तऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आप एक काम कीजिए, विष्णु भगवान को बुलाइए, ब्रह्मा जी को बुलाइए, इंद्रदेव को बुलाइए, सारे ऋषियों को बुलाइए, यक्षों को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, किन्नरों को, सिद्धों को, विद्याधरों को, सबको न्योता दीजिए। सबको बोलिए कि वो सब आपके साथ आए और आपकी बारात में सब आपके साथ विवाह के लिए चलेंगे और इनके सबके होने से आपका जो विवाह है वो मंगलकारी अवश्य होगा। इधर जो हिमालय था उसने अपने सारे परिवार को जमा कर लिया और परिवार के जो पुरोहित थे, गर्ग मुनि, गर्ग मुनि किसके पुरोहित हैं? कृष्ण भगवान जी के परिवार के, नंद, जो नंद बाबा हैं उनके परिवार के जो पुरोहित हैं, वो गर्ग मुनि, एक्चुअली नंद बाबा के भी नहीं है, वसुदेव जी के पुरोहित है वो गर्ग मुनि, जिन्होंने कृष्ण भगवान जी का नामकरण किया था। तो हिमालय ने अपने परिवार के पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि आप पत्रिका बनाइए, इनविटेशन कार्ड। और गर्ग मुनि में देखिए एकदम वेरी सिमिलर, गर्ग मुनि ने पत्रिका बनाई और सबसे पहले जो हिमालय ने पत्रिका बनवाने के बाद में उस पत्रिका को अपने कुछ दासों के साथ और अपने कुछ दूतों के साथ, बहुत सारे मिष्ठान और उपहार के साथ, सबसे पहले शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर वो पत्रिका भेजी, न्योता भेजा कि आप विवाह करने आइए परिवार सहित, अपने दोस्तों सहित। तब शिव जी ने उन दूतों का स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया और यहाँ पर हिमालय ने पूरी अपने हिमालय के जो नगर था वहां पर सब किचन बनाई गई, बहुत बड़ी रसोई। और सारा, क्योंकि इतनी बड़ी बारात आने वाली है तो उस बारात के खाने पीने के लिए सब घी, दूध, दही, नमक, शक्कर, गुड़, चिवड़ा, इस प्रकार के बहुत सारे खाद्य सामान जमा किए गए। दे वर स्टैक्ड इन द किचन। रसोई घर में जिस प्रकार से जमा किया जाता है कि अब खाना बनेगा, उसके बाद में जो सूखे मिष्ठान थे वो बना के रखे गए कि ये तो पहले से ही तैयारी करके रख लिया करो, कि कितना फिर पार्वती जी के लिए जेवर बनवाए गए, जेवर बनवाए। और तब जो हिमालय थे उन्होंने सारे जो पर्वत हैं सब पर्वतों को बुलाया। कौन कौन से पर्वत है? जैसे इसमें दिया हुआ है देवालय, मंदराचल, उत्तराचल, अस्ताचल, विंध्याचल, त्रिकूट, चित्रकूट, फिर क्रौंच, गंधमदन, महेंद्र पर्वत, सबको, पुरुषोत्तम पर्वत, इतने सारे पर्वतों के नाम है। सबको अपने पत्नियों और परिवारों सहित सबको न्योता दिया गया। सब आए, सबकी सब जो नदियां हैं वो बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप धारण कर कर, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, वेणिका, ये सब वहां पर उनके हिमालय की तरफ, उनकी तरफ से विवाह में सम्मिलित हुए। हिमालय ने सबका बड़े सुंदर तरीके से स्वागत किया, सारे शहर को, नगर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया, सबके रहने का बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स, ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर ऑल द गेस्ट टू स्टे।
विश्वकर्मा को आमंत्रित किया गया और विश्वकर्मा के द्वारा हिमालय ने अपने ही नगर में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के लिए और शिव जी के लिए बड़े बड़े महलों के महल बनवाए, उनके भवन बनवाए उनके रहने के लिए। अब यहाँ पर शिव जी ने नारद मुनि को रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि अब मेरे पास तो ये न्योता आ गया है, मैं कैसे जाके दूंगा, आप ही मेरे बिहाफ पर मेरे प्रतिनिधि बनकर आप सारे देवताओं को, जिसको आपको ठीक लगता है आप सबको न्योता दे दो। अब मैं अकेला अपना न्योता लेके कहाँ कहाँ जाऊंगा, मेरा तो परिवार ही नहीं है यहाँ पर। तो नारद जी ने कहा ठीक है, और नारद जी ने उनकी ओर से वो जो विवाह का उनका इनविटेशन था, न्योता, वो उन्होंने ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, सारे देवताओं को, सब पत्नियों सहित सबको न्योता दिया कि आप बारात में आइए। अब बारात चलने वाली है और शिव जी को दूल्हा स्वरूप सजाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसके आगे थोड़ा ड्रामा होने वाला है। तो इतनी सुंदर तरह के शिव जी को सजाया गया। दूल्हा कैसे सजता है, सप्त ऋषियों की जो पत्नियां थी उन्होंने दूल्हे को सजाने का काम किया। पर कैसे, जैसे शिव जी की इच्छा होगी वैसे, जैसा दूल्हा बोलेगा वैसे। शिव जी ने कहा कि देखो मुझे मुकुट नहीं पहनना, तो अरुंधति बोली नहीं नहीं मुकुट तो पहना जाता है। बोली नहीं नहीं, ये जो मेरा चंद्र है ना, जो चंद्र मेरे माथे पर है वो ही मेरा मुकुट है। तो उनकी जटाओं को बांध के ऊपर चंद्र सुंदर से सज रहा था, वो उनका मुकुट था। तो फिर किसी और पत्नी ने कहा, जो सप्तऋषि की पत्नी ने कहा कि आपको तिलक लगाना है। बोले नहीं तिलक नहीं लगाऊंगा, तिलक की जगह मेरे जो त्रिनेत्र है ना वो ही मेरा तिलक है। तो ना मुकुट था, मुकुट की जगह चंद्र था, ना तिलक था, तिलक की जगह त्रिनेत्र था। अब कानों में कुंडल, कुंडल नहीं पहनने, सांप लगाए गए। ऐसे दो सांप उनके इस तरफ थे और सांपों के जो फन, फन के ऊपर जो मणि था ना वो चमक रहा था जैसे उनके कानों का कुंडल हो। तो इस प्रकार से लपेटे हुए यहाँ से दो सर्प थे और उनके फन के ऊपर उनके मणि सुंदर से चमक रहा था, दैट वाज कानों का कुंडल। और कई सारे सर्प उनके शरीर के ऊपर लपेटे गए थे। कोई चंदन लगाता है, इत्र लगाता है, सुगंधी लगाता है। और यहाँ पर शिव जी ने क्या लगाई थी, सारी श्मशान भूमि की भस्म अपने शरीर पर पूरे पुतवा दी कि लपेटो, लगाओ। अपने गणों से कहा कि मेरे सारे शरीर में भस्म लगाओ, मुझे भस्म अच्छी लगती है, उससे मेरा चेहरा चमकेगा, नो पाउडर क्रीम, ये भस्म चाहिए। इस प्रकार कई सारे जो सर्प थे वो लटक लपेटे गए शायद। और उन्होंने, कोई सिल्क के कपड़े पहनता है, शेरवानी पहनते हैं आजकल, और शिव जी ने क्या पहना था, उन्होंने बाघ चर्म पहने हुआ था, बाघंबर वेश चर्म पहना हुआ था। और वो उन्होंने खाली लपेटा हुआ था और उन्होंने कहा हो गया मेरा डेकोरेशन। तब उनके गणाए नहीं नहीं, सेहरा तो बहुत जरूरी है। तब एक सांप को लेके सर पे ऐसे बांधा गया और उसके अंदर से छोटे 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 ऐसे सांप लटकाए गए। और छोटे छोटे जो सांप लटकाए तो उससे सेहरा बन गया। और सेहरे के जो सांपों के नीचे से ऐसे बड़े बड़े बिच्छू लटका दिए गए, जैसे फूलों की लटकन चमक रही है। अब इस तरह से उनको सुंदर सजा के और फिर उनको वो बैल के ऊपर बिठाया गया। बैल के ऊपर बिठा के सारे जो ऋषि थे उन्होंने सब, उसके बारात निकलने से पहले सब ऋषियों ने मिलकर उनकी ग्रह पूजा की। और फिर उनके बाद विघ्न शांति भी हुई है, ताकि शिव जी की रक्षा का सूत्र बना रहे। शिव जी की रक्षा के लिए सारे ग्रहों की शांति की गई और सब ग्रहों की पूजा की गई और विघ्न शांति की गई। उसके बाद प्रॉपर बारात में बैंड बाजा भी था, इन द सेंस कि डमरू बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, और सब तरह का नाच गाने का, नृत्य का और संगीत का, सब तरह का उत्सव का इंतजाम था प्रॉपर, सब बहुत सुंदर तरह का। अब शिव जी की जो टोली है बारात, वो कैलाश से निकली। करोड़ों करोड़ों करोड़ों, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि करोड़ों की तादाद में उनके गण थे। एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि जो नंदी है, उनके जो मुख्य जो गण है, नंदी के 120,000 करोड़ फॉलोअर्स नंदी के ही थे केवल। इस प्रकार हर एक के बहुत चैप्टर्स एंड चैप्टर्स ऑफ द साइज ऑफ द बारात वो दिया गया है। और उस उनके शिवजी के ही इतने प्रकार के, इतने तरह, इतने लाखों करोड़, लाखों भी नहीं, करोड़ों के करोड़ों गण उनके ही चल रहे थे। और उनके बीच में सारे के सारे बाकी जो कुछ कुछ सुसज्जित, बहुत सुंदर तरीके से सजे हुए, सुंदर दिखने वाले देवता, देवताओं की पत्नियां, उनके परिवार, और विष्णु भगवान बिल्कुल बीच में, पूरी बारात के बीच में विष्णु भगवान थे। गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ थे, उनके ऊपर छत्र था और वो भी थे।
और लास्ट में पीछे पीछे थे शिव जी, बारात के एकदम राइट बिहाइंड, अपनी बैल के ऊपर आरूढ़, और वो विकृत सा अजीब सा दूल्हे का स्वरूप लेकर। सब सावित्री, लक्ष्मी जी, गायत्री, सब बहुत सुंदर सिल्क्स पहने हुए, बहुत रेशमी वस्त्र पहने हुए, सुंदर से सुसज्जित थे। अब उसके बाद जब बारात हिमालय पर्वत पर पहुंची, उनका सब स्वागत किया गया, बिकॉज आगे आगे तो सब गण थे और सब देवता थे, इतने सुंदर सुंदर। अब जैसे ही बारात वहां पहुंची, तब मीना देवी तो घर के अंदर थी, महल के अंदर। तब उनके मन में आया कि मैं दूल्हे राजा को देखना चाहती हूँ। तो वो तुरंत अपने महल की अटारी पे चढ़ गई, छत के ऊपर, और थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर अटारी पे चढ़ के, और वो देखने लगी कि मुझे दूल्हा देखना है, दूल्हा कहाँ है, कहाँ है। और उन्होंने नारद मुनि से कहा, नारद मुनिवर, क्योंकि मुनि जी पहले ही पहुंच गए थे, नारद मुनि को शिव जी ने पहले ही भेज दिया था कि आप पहले जाओ। नारद मुनि से कहा, और वो तो पार्वती जी के गुरु है ना, तो नारद जी से कहने लगे मीना देवी कि मुझे जरा बताइए ना, दूल्हा कौन सा है। तो बोली, माता देखते रहो, देखो अभी बारात आ रही है, धीरे धीरे धीरे, इतने करोड़ों लोग हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो शिव का रूप कैसा है, जिसके लिए मेरी बेटी ने इतने 3,000 वर्षों की तपस्या की। अब शिव जी की तो लीला अद्भुत। शिव जी ने सारे देवताओं से कहा कि पहले आप जाइए, धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे आप प्रवेश कीजिए, फिर मैं बाद में आऊंगा। तो सबसे पहले धीरे धीरे सब विष्णु भगवान को कहा कि आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। विष्णु भगवान ने सब देवताओं को कहा, ओके नाउ वील स्टार्ट एंटरिंग। सब एक 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 जाएगा, सबका वो आरती उतारेंगे या जो भी आवभगत करेंगे। मीना देवी देख रही है, तभी सबसे सुंदर एक देवता एंटर करते हैं, और मीना देवी बोलती है, अच्छा ये है क्या दूल्हे राजा। तो नारद मुनि बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो वरुण देव हैं, ये तो जल के देवता है। अच्छा अच्छा, तुम सोचने लगे, अच्छा दैट मीन्स द बेस्ट इज येट येट टू कम, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद बोली, अच्छा ये एक और आए, ये है क्या। बोले, नहीं नहीं, ये तो वायुदेव है। अच्छा ओके। फिर एक और कोई आते हैं, बोलता है, ये कौन है, ये तो बहुत सुंदर है, ये है क्या शिव जी हमारे। बोले, नहीं नहीं, ये तो कुबेर देवता है। इस प्रकार एक 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 देवता आते गए, और फिर तब वो उनका इंट्रोडक्शन देते 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 थोड़ी थक गई। फिर सडनली इतने सब ब्रह्मा जी भी चले गए, सब चले गए, और तब अंदर घुसे कौन, विष्णु भगवान। इतने सुंदर कि उनकी छवि देखते बनती थी। ही वॉज द स्टार ऑफ द बारात, नो। तो तब मीना देवी ने कहा, जरूर ये ही दूल्हे राजा हैं, क्या ये है हमारे रुद्र। तब नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो केशव है, ये विष्णु है, आप इनको नहीं पहचानती क्या, ये आपके रुद्र नहीं है। तो बोली, अच्छा। फिर देखने लगी, हमारे रुद्र तो और भी ज्यादा सुंदर होंगे ना, वो तो दूल्हे। तो विष्णु भगवान इतने सुंदर है, तो बारात में इतने सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं, तो शिव जी कैसे होंगे। और तब शिव जी का जब आगमन हुआ, तब नारद जी ने बोला, देखिए मीना देवी, अब शिव जी पधार रहे हैं, रुद्र आपके आ रहे हैं। और शिव जी जब आ रहे थे, अपने बैल के ऊपर आरूढ़ होकर, उस अजीब सा श्रृंगार लेकर, सेहरा पहने हुए, नागों का आभूषण पहने हुए, तब उनके साथ में कई सारे भूत थे। उन भूतों का वर्णन दिया गया है कि इस प्रकार के कई भूतों के, किसी के सर नहीं थे, किसी के कई सारे सिर थे, किसी का शरीर आंधी के जैसा था, कोई विकृत रूप वाले थे, कोई लंगड़े थे, किन्हीं की आंखें नहीं थी, किन्हीं की कई सारी आंखें थी, किसी की भुजाएं कटी हुई थी, तो किसी की बहुत सारी भुजाएं थी, कोई बिना कान के थे, कोई किसी के बहुत सारे कान थे, भयंकर दिखने वाले, कोई दुबले पतले, कोई बहुत अजीब से अलग तरह के गठन के। और किन्हीं का सिर जो था, कोई कोई का, उनका सूकर, मतलब सुअर का, सूकर कुकर अर्थात कुत्ता, और गधा सुअर का, इस प्रकार के उनके सर थे, और अजीबोगरीब आवाज कर रहे थे। मीना देवी ने ये सब देखा, और वो बहुत घबरा गई, इतना डर गई कि डर के मारे वो कांपने लग गई, और कांपते कांपते उन्होंने एक चीख लगाई, और वहीं पर वो बेहोश हो गई। ट्रेम्बलिंग विथ फियर, डर के मारे कांप रही है, सांपों को देखकर, उनके विकृत रूप को देखकर, अजीब से बेडौल रूप को, शिव जी के शरीर पर कोई आभूषण नहीं, मुंड माला को देखकर वो एकदम घबरा गई, और वहीं पर बेहोश हो गई। चार दासियां आई, और चारों ने पंखा झलना शुरू किया कि अरे 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 अरे, पंखा झलो, हवा झलो, पानी इनको पिला, और किसी तरह से उनको थोड़ा सा प्राण उनके अंदर आए, और फिर वो जागृत हुई।
उनकी जो बेहोश हो गई थी वो उनकी जागृत अवस्था में आई, और जैसे ही उठी उस तभी उन्होंने रोना शुरू कर दिया, विलाप करना शुरू कर दिया जोर जोर से, और रो रो के अपने बेटों को कोसना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, और सबसे ज्यादा अपनी बेटी पार्वती को वो कोसने लग गई। और तब मीरा ने, नारद मुनि ने कहा, हाय हाय, ये इसके लिए मेरी बेटी ने इतने हजारों साल तपस्या की थी, मेरे तो कुल मेरा नष्ट हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं उन सप्त ऋषियों की दाढ़ी मूछ नोच डालूंगी क्योंकि उन सप्त ऋषियों ने उनको कन्विंस किया था। बहुत एक्चुअली शिव पुराण में बहुत कठोर वचन लिखे हुए हैं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मैं बहुत शॉर्ट में ये डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, क्योंकि इट इज नॉट नाइस टू एक्सप्लेन इस तरह के वचन दिए हुए जो मीना देवी ने कहे हैं। मैं सप्त ऋषियों के दाढ़ी मूंछों को नोच डालूंगी, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। और तब वो पार्वती जी से कहने लगी कि लोग अपने शरीर पर चंदन लगाते हैं, और ये इसने क्या किया है, कीचड़ लगा कर आ गया है ये शादी में। क्या कोई कभी भी घी पीता है तो घी की जगह कभी कोई अरंडी का तेल पी सकता है क्या, कैस्टर ऑयल? नहीं पी सकता। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई थी क्या काली? पार्वती से कह रही है तुम्हारी मति मति भ्रष्ट हो गई थी, तुम इसके लिए इतने सालों से घर से दूर रह के तपस्या कर रही हो। और ये कहते कहते बार बार मीना देवी मूर्छित हो जाती, और फिर से हाहाकार मच गया सारे महल में, फिर से होश में आती और फिर क्रोध में रोना शुरू करती और चिल्लाना शुरू करती। नारद जी ने समझाने का प्रयत्न किया, कहने लगे कि हे मीना देवी, आपने शिव जी को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है, ये जो आप देख रही है ये तो केवल उनका लीला स्वरूप है, ये उनका असली स्वरूप ही नहीं है। मीना देवी ने कहा, आप दुष्ट हो, आप चले जाइए यहां से, आपने मेरी बेटी का बुद्धि फेर की थी, आपने उसको उकसाया था कि वो तपस्या जाकर करे, आप तो यहाँ से चले ही जाओ। तब सारे के सारे देवता, सुंदर दिखने वाले देवता सब आए और सबने मीना देवी को समझाने का प्रयत्न किया, पर वो तो बिल्कुल, बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, कैसे समझाया, पर बोली मैं इस भयानक रूप वाले शिव को अपनी बेटी नहीं दूंगी। मैं, आप लोगों ने सबने मिलकर मेरे अगेंस्ट ये षड्यंत्र रचा है, कॉन्स्पिरेसी प्लॉट की है। सप्तऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इनके दर्शन हो रहे हैं, शिव जी आपके घर पर पधारे हैं, और हम कभी झूठ नहीं ले बोलते। परंतु मीना देवी बहुत क्रोध में थी, बोली मैं अपनी बेटी का वध कर दूंगी, पर मैं उसको शिव जी के साथ विवाह नहीं करने दूंगी, पीरियड, खत्म, आप यहां से चले जाइए। बहुत, और भी बहुत कुछ कहा है। तब वहां पर हिमालय पहुंचे, और हिमालय जो पर्वत थे उन्होंने सबसे कहा, कहा कि देखिए, आप सब यहाँ पर आज हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं, तो आप मतलब, और तब उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि देखिए हमारे घर इतने सारे अतिथि आए हैं, हमें इनका अनादर नहीं करना चाहिए, मीना देवी आप उठिए, अब जो हमने वचन दिया है उसे हमें आज पूरा करना पड़ेगा। और आप शायद समझ नहीं रही हैं, मैं समझ गया हूं कि शिव जी के बहुत सारे रूप हैं, कई सारे रूप हैं, ये तो देवों के देव हैं, ये महादेव हैं, चलो हम मिलकर अपने वचन की पूर्ति करते हैं। मीना देवी ने कहा, यदि आपने आज मेरी बेटी का विवाह इस शंकर के साथ दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। एकदम ड्रामा, लाइक अ फिल्मी ड्रामा चल रहा है पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग था ये पढ़ने में। इतने में पार्वती जी आई, और पार्वती जी कहने लगी, हे माँ, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है, आप तो हमेशा धर्म का साथ देने वाली हो, हमेशा, आज आपने अपना धर्म कैसे त्याग दिया है? शिव जी तो रुद्र है, शंभु है, सब उनकी प्रार्थना करते हैं, सब उनकी तपस्या करते हैं, सारे देवता यहाँ पर उनके साथ आए हैं, उनकी बारात में आए हैं उनका उत्सव मनाने के लिए। आपने कभी इतने सारे देवताओं को किसी की बारात में इतने साथ एक साथ कभी भी देखा है? आप प्लीज उठिए और अपना कर्म कीजिए, डू योर ड्यूटी, और आप मेरा विवाह इनके साथ संपन्न कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। यदि आपने मेरा विवाह इनके साथ नहीं किया, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आजीवन पर्यंत कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु मैं कभी किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने मन वचन और कर्म से शिव जी को ही अपना पति स्वीकार किया हुआ है। मीना देवी बहुत क्रोध में थी, उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को मारना की कोशिश की। वो उठी कि जैसे वो बहुत जोर जोर से मारना चाहती है, और उसको धक्के मार के और थप्पड़ और मारने की कोशिश की। इतने में पार्वती जी के जितने भाई थे, मैनाक और जब भाई थे 99 सन्स, सब भाई ने पार्वती जी को पकड़ा और खींच के दूर ले गए कि नहीं भाई हटाओ, माँ बहुत गुस्से में है, आज पता नहीं क्या कर डालेगी, तुम यहाँ से हट जाओ।
मीना बोली, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस काली। मैं क्या करूं इस अपनी बेटी का? मैं इसे डुबा दूं क्या समुद्र के अंदर? मैं इसको डूबने देती हूँ, डुबा दूंगी, या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी। इस शिव के तो कोई माता पिता नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, इतना विकराल रूप लेकर आया है। इस उसके